ये बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक सारी गार्ड भी था जिसको मैंने आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से दिख सके उसके लिए हटाया है। आपको उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बेसिक डायग्नोसिस एंड उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चैन में नॉइज़ ज़्यादा आ रही है तो आप चैन को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद में आप इसको लुब्रिकेट करें, उसके बाद में आप यहाँ से चैन का जो फ्री प्ले है वो चेक करें। इस केस में ये चैन यहाँ से थोड़ी सी लूज है। अब ये जो चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ इसका मुझे आइडिया कैसे लगता है, नंबर 1 एक्सपीरियंस से, लेकिन अगर वो नहीं है तो जो स्टिकर है उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। तो यहाँ पर जो फ्री प्ले है वो 1 इंच होना चाहिए एंड यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये 1 इंच से तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए इस चैन को हमें टाइट करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशंस। इनसे अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो आपके चैन स्प्रोकेट किट का खर्चा बच जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने चैन को क्लीन करा, ल्यूब करा, प्रॉपरली एडजस्ट करा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये लूज़ है। लूज़ क्यों है उसके पीछे का रीज़न है ये चैन फॉल्टी है। हुआ क्या है, ये चैन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो गई है एंड ये अनइवन स्ट्रेच आउट हुई है, मतलब ये कहीं से ज़्यादा खिंच गई है, कहीं से कम खिंची है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इसको घुमाऊंगा और आप ये जो गैप है ये देखिएगा। अब ये जो गैप है ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ एंड यहाँ पर ये जो गैप आप चेकआउट करिए, थोड़ा सा और, अब चेकआउट करिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये चैन बहुत ही इरिटेटिंग नॉइज़ कर रही है बिकॉज ऑफ दिस अनइवन स्ट्रेच। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो नॉइज़ सुनाता हूँ। तो ये जो इस साइड से जो कट 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है ये है हमारी प्रॉब्लम एंड इसी की वजह से ये जो चैन स्प्रोकेट किट है ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ एक रीजंस और भी हैं। ये जो हमारा स्प्रोकेट है इसके जो ये टीथ्स हैं, ये जो दांतें हैं, ये जब नया स्प्रोकेट आता है तब वो बहुत स्मूथ होते हैं, उन पर आप अपनी फिंगर रब करेंगे तो वो आपको चुभेंगे नहीं, लेकिन ये चुभना शुरू हो चुके हैं। ये जो गैप है, मतलब चैन को मैं ऐसे खींच पा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। चैन एकदम चिपक के रहनी चाहिए स्प्रोकेट से, बट इसकी जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है तो इसलिए ये ऐसे बाहर निकल रही है। और अगर आपको वो जो स्प्रोकेट हाथ में चुभने वाली बात और ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो इन दोनों स्प्रोकेट्स को आप देख सकते हैं। ये दोनों सेम मोटरसाइकिल के स्प्रोकेट्स हैं। एक स्प्रोकेट अच्छी कंडीशन में है, देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ इसके एजेस हैं, और दूसरा जो स्प्रोकेट है ना के बराबर बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन आपकी मोटरसाइकिल के स्प्रोकेट की ना हो, इसीलिए टाइम पर डायग्नोसिस एंड उसका सॉल्यूशन जरूरी है। क्योंकि जब आपका स्प्रोकेट ऐसा हो जाएगा ना तब वो बाइक को आगे चला नहीं पाएगा, और बाइक इतनी गंदे तरीके से कट 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 वाली आवाज़ करती है कि आसपास खड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरफ देखते हुए भी शर्म आने लगती है। तो अभी हमें पता चल चुका है कि ये चैन स्प्रोकेट किट नहीं चलेगा, इसको हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हमें पुराने वाले को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा चैन को निकालने का। तो हमारी जो चैन है उसमें एक लिंक दिया हुआ रहता है जिसको हमें प्लायर की हेल्प से रिमूव करना होता है। ये रहा। उसके बाद में एक प्लेट है उसको निकालना है एंड फिर पीछे की साइड से जो लिंक है उसको निकाल लेंगे। एंड अभी गियर को न्यूट्रल में रखते हुए जो चैन है उसको हम ऑल द वे रिमूव कर लेंगे। अभी फ्रंट वाले स्प्रोकेट के दोनों 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स को निकालना है, जिसके लिए फर्स्ट गियर में डाल देंगे बाइक को एंड ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। फिर ट्विस्ट करके इसकी प्लेट को निकाल लेंगे एंड ये आ गया हमारा फ्रंट स्प्रोकेट। एंड अब बचता है सबसे ट्रिकी पार्ट, पीछे का स्प्रोकेट निकालना, जिसके लिए पीछे का जो पूरा व्हील है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम जो एडजस्टिंग स्क्रूज हैं ऑल द वे यहाँ तक लेकर के आएंगे, बिकॉज जब हम नया स्प्रोकेट और चैन डालेंगे तब हमें ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। एंड ऐसा दोनों साइड करना है। उसके बाद में ये जो नट है इसको हम ऑल द वे रिमूव करके इसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर बारी आएगी जो ड्रम प्लेट की स्टॉपर रोड है उसकी सबसे पहले सेफ्टी पिन है उसको निकालने की, एंड फिर निकाल लेंगे इसके नट एंड वॉशर को। फिर जो रोड है उसको हम बाहर की साइड पुल आउट करेंगे। देयर वी गो। जो बोल्ट है ड्रम प्लेट का एंड इसका जो रबर है उसको भी निकाल सकते हैं। एंड फिर हम पुश करेंगे एक्सल को एंड दूसरी साइड से इसको ऑल द वे पुल आउट कर लेंगे।
एंड जो गिरा था वो ये स्पेसर था जो कि यहाँ पर बीच में लगता है। उसके बाद में व्हील को स्प्रोकेट का जो हब है उससे अलग करके निकालेंगे। फिर बारी आती है जो हमारी ड्रम प्लेट है उसको व्हील में से निकाल करके अलग करने की। और अभी हम फाइनली जो व्हील है उसको स्लाइड आउट कर सकते हैं। एंड अभी हब असेंबली को निकालना है, तो उसके लिए ये जो नट है इसको एंड ये जो एडजस्टर है इसको निकाल करके अलग कर लेंगे। एंड अभी हमारी जो हब असेंबली है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके ये जो सेक्शंस हैं इनको हमारे जो डैम्पर्स हैं या फिर कपलिंग रबर जो भी आप बोलना चाहें, इनके साथ एक बार फिर से अलाइन करेंगे कुछ इस तरीके से एंड ऑल द वे नीचे की तरफ पुश कर देंगे। फिर हमारा जो रियर एक्सल है उसको यहाँ से पास थ्रू करेंगे। एंड अभी हमारे पास एक प्रॉपर तरीका बन चुका है जिससे हम ये जो नट्स हैं इनको लूज करके निकाल सकें। एंड ये आ गया अपना पीछे का स्प्रोकेट। एंड अभी आप यहाँ पर बाकी की चीज़ों को भी अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि व्हील बैरिंग्स, हब का बैरिंग, जो डैम्पर्स हैं वो, एक्सल, हाफ एक्सल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये वीडियो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं है, तो इसलिए हम सीधा मूव ऑन करते हैं हमारे रिप्लेसमेंट चैन स्प्रोकेट किट की तरफ। सो देयर इट इज़ गाइज, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको साइड में रखते हैं। ये आ गई अपनी चैन। आप इसमें ये इंसेंटिव पॉइंट्स टाइप कोई चीज़ देख रहे होंगे, ये बेसिकली इनका मैकेनिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं डीलर से भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहा था, तो जो भी जानकारी मिली है वो इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में। एंड ये आ गया अपना पीछे, उनको मैंने अनबॉक्स करके रख दिया है। इनका कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका जो ब्रोशर है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक इन्होंने टेस्ट करे हैं, जिसमें जो चैन है वो 3 मिलियन से ज़्यादा साइकिल्स हैं वो बिना ब्रेक करे पूरी कर चुकी है। तो वो इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग गाइज, इसको अगर आप पर्सनली देखोगे तभी आप फील कर पाओगे कि ये इसके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा सुपीरियर फील होती है। एंड इन सब चीज़ों के चलते इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। सो आई पर्सनली फील कि जो लोड पड़ने पर ये वाली चैन में स्ट्रेच आता है, इसमें इसके कंपैरिजन में वो काफ़ी हद तक कम होना चाहिए, जो कि इसकी जो ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसको डेफिनेटली इंक्रीज करने वाला है। साथ ही साथ जो ये स्प्रोकेट्स हैं इनके जो टीथ्स हैं उनको इंडक्शन हार्ड करा जाता है एंड इन पर एंटी रस्ट कोटिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मुझे सबसे प्यारी लगी वो है फिटमेंट। तो जो चैन है वो एकदम OEM स्टैंडर्ड की है, क्लियरली आप देख सकते हैं, फिट करेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। स्प्रोकेट है उसकी साइज सेम है एंड जो ओवरऑल डिज़ाइन डायमेंशन है वो भी सब कुछ सेम है, ताकि जो फिटमेंट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसमें भी सेम कहानी है। सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग है वो इसी वाले पार्ट में है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें यहाँ पर ये एक टेपर टाइप जो डिज़ाइन है वो दे रखा है। साथ ही साथ जो रिंग है हब सेंट्रिक वो भी इन्होंने एज इट इज़ बना रखी है। तो ये तो रहा हमारा टेपर एंड ये आ गई रिंग, तो इसलिए इसकी फिटमेंट में भी हमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड विद दैट बीइंग सैड एंड डन, सारा कंपैरिजन वगैरह हमने सब कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि रहने वाला है इंस्टॉलेशन। एंड इंस्टॉलेशन रिमूवल का एग्जैक्ट अपोजिट है। तो सबसे पहले हम जो रियर स्प्रोकेट है उसको हब में प्लेस करेंगे, सेम उसी ट्रिक को यूज़ करके जिस ट्रिक को हमने निकालते टाइम यूज़ करा था। जब इस साइड जो स्पेसर है उसको लगाएंगे एंड उसके बाद में अगेन एडजस्टर एंड जो नट है वो लगने वाला है। ड्रम की स्टॉपर रोड है उसके जो भी फास्टनर्स हैं उनको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड यहाँ पर रिमूवल के कंपैरिजन में जो डिफरेंस है वो यही रहेगा कि सिर्फ ये एकमात्र नट ऐसा है जिसको हमें पूरा टाइट करके इसकी जो स्पीड पिन है उसको लगा देना है। उसके अलावा जितने भी बोल्ट्स एंड नट्स हैं, जैसे कि हमारे एडजस्टर के नट्स हो गए, ये नट हो गया एक्सेल का, इस साइड का नट हाफ एक्सेल का, एंड ये जो नट्स हैं ये सारे लूज रहेंगे। इनको हम तब तक लूज रखेंगे जब तक हम फ्रंट का स्प्रोकेट एंड चैन लगा करके चैन की एडजस्टमेंट नहीं कर लेते। तो सबसे पहले फ्रंट स्प्रोकेट लगाते हैं। स्प्रोकेट है उसको जो हमारी आउटपुट शाफ्ट है उसके साथ अलाइन करके लगाएंगे। उसके बाद में लगाना है स्टॉपर प्लेट को। तो सबसे पहले इसको हम अलाइन करते हुए लगाएंगे, फिर इसका जैसे ही ग्रूव आ जाए तब इसको ट्विस्ट कर देंगे और इसके होल और जो स्प्रोकेट में जो थ्रेड्स बने हुए हैं वो हमारे
अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। तो अभी इन दोनों बोल्ट्स को लगा करके टाइट कर देना है और लगाएंगे चैन को। तो अभी बिकॉज ये चैन हमारी प्री लुब्रिकेटेड है तो इसको हम ग्राउंड पर टच नहीं करेंगे, अदरवाइज ग्राउंड की जो मिट्टी है वो इस पर लग जाएगी और इसके ग्रीस को ख़राब कर देगी। तो वो दिमाग में रखते हुए सबसे पहले रियर स्प्रोकेट से होते हुए फ्रंट स्प्रोकेट की तरफ जाना है एंड पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेना है। फिर रियर स्प्रोकेट की तरफ जो इसके लिंक्स हैं उनको ला करके जिस तरीके से हमने लिंक्स को निकाला था उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑर्डर में हमें जो लिंक्स हैं उनको प्लेस करना है एंड लास्ट में जो लॉक लगता है उसको प्लायर की हेल्प से हम लगा देंगे। एंड ये जो लॉक हमने लगाया है इसके लिए एक छोटी सी टिप ये रहेगी कि इसका जो ये खुलने वाला मुंह है ये हमें जिस साइड टायर रोटेट करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन रखना है। दैट मीन्स कि हमारा जो टायर है वो इस तरीके से घूमेगा। तो एज यू कैन सी इसका जो मुंह है वो हमने इस तरफ रखा है। अब बारी आती है जो हमारी चैन है उसकी एडजस्टमेंट करके जो स्विंग आर्म के साथ जो व्हील का अलाइनमेंट है वो करने की। तो ये जो प्रोसेस है इसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो ये इस वीडियो में इंक्लूड करके मैं इसकी लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं एडजस्टमेंट वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के इस प्रोसेस को चेक